Hello everyone, welcome back to your own channel RE World, powered by Team RE। आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की ट्रेनिंग की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे सेल फॉर्मेटिंग के फंक्शंस को। हम देखेंगे कि सेल रेंज क्या होती है, मर्ज या अनमर्ज कैसे किया जाता है सेल्स को, रैप टेक्स्ट का फीचर क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है और सेल में बॉर्डर्स और फॉन्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि वीडियो का कुछ हिस्सा अगर आप स्किप करें और आप कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दें। सबसे पहले मैं अपनी पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें क्या क्या डिस्कस किया था। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा एक्सेल का मेन इंटरफेस क्या होता है, स्टार्ट स्क्रीन क्या होती है, टाइटल बार किसे कहते हैं, टैब्स का फीचर क्या है, व्हाट इज़ रिबन, टेल मी, फील्ड विच इज़ दिस वन जो ये वाली है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, शीट्स पे कैसे काम करते हैं, शीट्स को रीनेम कैसे करते हैं, स्क्रॉलिंग कैसे करते हैं शीट के अंदर, फार्मूला बार क्या होती है, नेम बॉक्स क्या है और कॉलम्स एंड रोज़ के बारे में हमने जाना और हमने कुछ और सीखा। सो ये थे वो मेजर आइटम्स जो हमने, या ये थे जो मेजर फीचर जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किए। तो इस वीडियो में जो अभी हम मेनली जानेंगे सेल फॉर्मेटिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेंज क्या होती है। देखिए, हम जब भी सेल की बात करते हैं तो अब देखिए हमने कॉलम्स और रोज़ का जिक्र करते हैं कि एक कॉलम है डी और इसकी रो है 5 लेट से, और जो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं तो ये सेल का एड्रेस है। जैसा कि इस वक्त मैंने D5 सेल को सिलेक्ट किया हुआ है जो यहाँ पे अपने नेम बॉक्स में अपीयर हो रहा है। सो एक जो है वो सेल है। अगर हम एक सेल को सेलेक्ट करके, जैसे मैंने अभी माउस से लेफ़्ट क्लिक किया तो मैं इसको ड्रैग करूँगा। अब मैं चाहे इसको राइट पे ड्रैग कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, लेफ़्ट की तरफ कर रहा हूँ या नीचे की तरफ कर रहा हूँ, ये रेंज है। अब देखिए मैंने जैसे ही इसको मैं, अच्छा एक चीज़ देखिएगा, अब यहाँ पे D5 लिखा है, जैसे मैं इसको रेंज को सेलेक्ट करूँगा तो अब देखिएगा वहाँ पे 3 आर मीन 3 रोज़। अब देखिए ये 3 रोज़ हैं, ये 6 रोज़ हो गए, एंड 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। सो ये रेंज है। अब इस रेंज में मैंने 11 रोज़ और 7 कॉलम्स को सिलेक्ट किया हुआ है। इस रेंज को जब हम यूज़ करेंगे अपने आने वाले एक्सेल के फीचर्स में तो फिर आपको इसका आइडिया होगा कि इस रेंज को सिलेक्ट करने का, या हम इस रेंज को नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम एक सेल को, जिसको जैसे भी मैंने सेल D5 सिलेक्ट किया हुआ है तो हम D5 को एक डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह हम इस रेंज को भी नाम दे सकते हैं। और रेंज में अभी देखें, जैसे मैं यहाँ पे C4 पे क्लिक किया और मैं सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको रिलीज़ किया तो नेम बॉक्स में C4 आ गया। सो रेंज को जहाँ से हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे आपको हमेशा उसी का नाम नजर आएगा। नेक्स्ट, मर्ज सेल। अच्छा, मर्ज सेल है क्या? देखिए, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो डाटा हम लिखना चाह रहे हैं वो एक सेल में सफिशेंट नहीं है। अब वहाँ पे ऐसे टेम्पलेट्स, ऐसे फॉर्मेट्स आते हैं, ये डाटा की ऐसी कंडीशन होती है कि हम ना तो सेल को एक्सपेंड कर सकते हैं और ना ही हम रो को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल और रो को एक्सपेंड करना हो तो हम, जैसे ये हर बिटवीन 2 कॉलम नेम, जहाँ पे ये देखिए एक लाइन आती है जो कि उसकी बॉर्डर है, तो वहाँ से पकड़ के हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी तरीका है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ले जाता हूँ डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो। तो मैं सिंपल फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके उसको उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेके जा रहा हूँ। हम किसी भी कॉलम या रो की विड्थ को कम या ज़्यादा करने के लिए, कॉलम के केस में वो विड्थ होगी और रो के केस में वो हाइट होगी। अब देखिए, जैसे मैं करता हूँ तो हाइट अप एंड डाउन हो रही है विद पिक्सल्स वैल्यू, और अगर मैं कॉलम को करता हूँ तो उसमें विड्थ विद पिक्सल्स वैल्यू।
लेट से मैंने डी को एक्सपेंड करना है, तो देखिए डिफ़ॉल्ट जो है वो हर एक की तकरीबन 8.47 है विड्थ है। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, कॉलम विड्थ को यहाँ पे आके मैंने 20 कर दिया, तो ये इंक्रीज़ हो गई। तो ये तरीका है हमारा कॉलम और रोज़ की विड्थ को, और रोज़ की हाइट, कॉलम के विड्थ और रोज़ की हाइट को अप एंड डाउन करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं रो पे हाइट पे क्लिक करूँगा और इसको 27.4 की जगह मैं 50 कर देता हूँ, तो ये देखिएगा ये एक्सपेंड हो गई है। तो ये था। अच्छा चलें अब हम डिस्कस करते हैं मर्ज सेल को। अच्छा, मैंने क्या किया, इस सेल को यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बैकग्राउंड में कलर दे देता हूँ, प्लस मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। हमारे पास यहाँ पे मर्ज सेल की ऑप्शंस हैं। हमारे पास छोटा सा आइकन बना हुआ है जिसके ऊपर मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज सेल्स है। तो मर्ज एंड सेंटर में क्या है, आपने लिखा, आपने ये मैं इसको मर्ज किया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RE वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मर्ज हो गया, ये सेल के अंदर में आ गया। मैं इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ एज़ पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा भी कर सकता हूँ, या अगर मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो वो उसको भी यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं। इसी की एक दूसरी टाइप है, उसको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सेल को बैकग्राउंड पे कलर देता हूँ और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखिएगा इसमें जो सेकंड ऑप्शन है मर्ज एंड सेल में, अब देखिएगा जो सेकंड ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर में वो है मर्ज अक्रॉस। ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि हॉरिजेंटली तो सेल मर्ज हो गए लेकिन वर्टिकली नहीं हुए, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल है। जब आगे आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंट टेम्पलेट्स डिज़ाइन करेंगे, इनवॉइसेस डिज़ाइन करेंगे, या हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे जो हमने बनाने होंगे, या आपके डे टू डे वर्क में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये मर्ज सेल, अच्छा ये काम ऐसे भी हो सकता है। मैंने इसको सिलेक्ट किया एक रेंज को, उसके बाद मैंने इसको दूसरी को सिलेक्ट किया, ये स्किप हो गई थी, मैंने इस तरह एक रेंज को सिलेक्ट किया और मैंने ये मर्ज कर दिया। तो देखिए ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई जो इधर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने इसको सिलेक्ट किया, एक ही क्लिक में मर्ज एंड अक्रॉस किया, तो ये मर्ज अक्रॉस हो गया, ठीक है, जैसे उसके नाम से जाहिर है मर्ज अक्रॉस। अब ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली मर्ज हो गए। फिर हमारे पास यहाँ पे है, अच्छा इसको अनमर्ज करने के लिए, अच्छा ये मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल और सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अनमर्ज करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और ये जो फर्स्ट कॉलम जहाँ पे हम जो फर्स्ट सेल यहाँ पे हम लिखा था C5 RE वर्ल्ड, तो ये C5 में आ गया और बाकी हमारा सेल, सारे सेल बुलाएंगे। सो लेट्स डू इट अगेन, मर्ज सेल किया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं, सेल्स की डायरेक्शंस हैं। देखिए RE वर्ल्ड अभी आ रहा है सेंटर, ये सेंटर अलाइंड है और मिडल अलाइंड है। इसको मैंने किया टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल, टॉप राइट, फिर ये बॉटम राइट, बॉटम मिडल, सेंटर और बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ से हम इसकी कोई भी डायरेक्शन, इसकी नो डिफरेंट, यानी लेफ्ट मिडल राइट, फिर टॉप मिडल बॉटम, सो लेफ्ट सेंटर राइट और टॉप मिडल बॉटम, ये इसकी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक यहाँ पे ऊपर है रैप टेक्स्ट, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री का नाम न्यूजीलैंड। ओके, अब देखिए न्यूजीलैंड जब मैंने लिखा तो ये अपने सेल से बाहर आ रहा है। अब आगे मैं लिख देता हूँ, अब जब तक तो ये अकेला है, अगला नेक्स्ट सेल जो है वो एम्प्टी है, तब तक तो हम न्यूजीलैंड को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जापान, तो जैसे ही मैंने जापान एंटर किया तो देखिए न्यूजीलैंड के आधे स्पेलिंग जो हैं वो गायब हो गए।
अब हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने सेल को कॉलम को एक्सपेंड कर दिया उसको लेके आने के लिए, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। समटाइम हमारा जो डाटा है या हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हमें ये फैसिलिटी या ये इतनी ऑप्शन नहीं होती कि हम सेल उसको कॉलम को एक्सपेंड कर सकें। तो जैसे ही मैं न्यूजीलैंड पे क्लिक करता हूँ तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए दिस इज़ रैप टेक्स्ट। तो उसने उस टेक्स्ट को श्रिंक कर दिया और उसको ले आया नीचे। उसमें क्या होगा कि जितना टेक्स्ट होगा उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी रो की, लेकिन कॉलम की विड्थ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। चलिए अब सीखते हैं जी फॉर्मेटिंग क्या होती है। ये सेल फॉर्मेटिंग क्या है और एक्चुअली हम हर एक सेल की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, जो अल्टीमेटली जब हम ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट जो है वो एक फॉर्मेट की शेप में हमारे पास आ जाता है, एक कंप्लीट टेम्पलेट की शेप में आ जाता है। ये मैं एक सेल्स इनवॉइस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा इधर मैं आपको की बताऊँ, देखिए हमेशा जब हम कोई भी किसी भी डाटा पे काम कर रहे होते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो डाटा इटसेल्फ होता है। हम जितनी मर्जी फॉर्मेटिंग कर लें, हम उसको जितना मर्जी खूबसूरत बना के दिखा लें, लेकिन अगर हमारा डाटा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है और डाटा की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो हमारी किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग का या किसी भी किस्म के डाटा की जो हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। जस्ट फ़र्ज़ कीजिए कि आप कुछ डाटा किसी मीटिंग में प्रेजेंट करते हैं जो लग तो बहुत अच्छा रहा होता है, लेकिन जब हम उसके डाटा के फिगर्स को देखते हैं तो हमें उस पर कुछ डाउट होता है। तो डाटा किसी भी डाटा पे जब हम काम करते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो डाटा इटसेल्फ है। अच्छा उसमें फॉर्मेटिंग की क्या अहमियत है वो भी आपको नेक्स्ट चंद मिनटों में ही वो वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा देखें ये हमारे पास एक सेल्स इनवॉइस है। अब देखें इस सेल्स इनवॉइस को मैं कुछ चीज़ें निकाल देता हूँ जो मैं आपको भी सिखाता हूँ बाद में। अब ये सेल्स इनवॉइस इस तरह से बनी हुई है। अब देखें इसमें सेल्स इनवॉइस, इसकी डेट, इनवॉइस नंबर, सारी प्रोडक्ट्स के नाम, उनके मॉडल्स, मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन और क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, एक चीज़ सॉरी मैंने इसमें निकाल दी, मुझे प्राइसेस नहीं निकालने चाहिए। ओके, और यूनिट प्राइस भी अवेलेबल है। लेकिन हम अगर किसी शोरूम में जाते हैं या हम किसी शॉप पे जाते हैं और हम वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और हम उनको $100,000 पे करते हैं या कोई भी अमाउंट, चाहे इवन अ सिंगल पेनी, चाहे $1 में हम कोई चीज़ बाय करते हैं और हमें एक इनवॉइस आगे से इस तरह की मिलती है। अब इसमें देखिए सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे बात होगी डाटा ऑथेंटिसिटी की और डाटा की अपनी वैल्यूज़ की। तो इस इनवॉइस के अंदर इस वक्त कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन ये प्रेजेंटेबल नहीं है। इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हम सेल्स को फॉर्मेट करते हैं उनकी डाटा के अकॉर्डिंगली। जहाँ पे डेट है उसका फॉर्मेट डेट में हो जाएगा, जहाँ पे प्राइस है उसका फॉर्मेट प्राइसेस में विद करेंसी नेम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे टोटल है हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक डेट डाली थी, लेकिन चूँकि उसका जो फॉर्मेट था वो जनरल हो गया, इस वजह से वो डेट सही प्रेजेंट शो नहीं हो रही। मैं इसको करूँगा 1/1 जो कि 1 जैन। तो चलिए अब हम इसको सेल इनवॉइस को थोड़ा सा रीशेप करते हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैंने सेल इनवॉइस बनाई, मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया क्योंकि टाइटल आपको पता थोड़ा बड़े ही होते हैं। इसको बोल्ड कर दिया, 24, 26, 28, 36 एंड 48। लेट्स मेक इट 36। ओके, अब मैंने आपको पिछले चंद मिनट पहले बताया था कि जब हम किसी भी सेल्स को एक्सपेंड करना हो या हमने उसकी वेट्स को एडजस्ट करना हो तो हम सेल को पकड़ते हैं यहाँ से और लेफ़्ट या राइट उसको हम ड्रैग करते हैं उसको रीसाइज करने के लिए। इधर हमें उसके साइज़ को बढ़ाना होता है या हमने उसके साइज़ को घटाना होता है। इसका एक और बड़ा आसान सा तरीका है। अब देखिए ये मेरे पास रेंज है। अब जैसे मैंने आपको पीछे रेंज बताई, तो यहाँ पे मेरे पास जो रेंज है वो B to H कॉलम है। कॉलम B से हमारा जो डाटा है वो स्टार्ट हो रहा है और कॉलम H पे आके वो ख़त्म हो रहा है। तो मैंने क्या किया, कॉलम B से लेके कॉलम H तक मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं सिलेक्टेड कॉलम में से, बाहर से नहीं, सिलेक्टेड कॉलम में से किसी भी 2 कॉलम के दरमियान जो ये बॉर्डर बन रहा है उसको मैं उस पर कर्सर ला के डबल क्लिक करूँगा तो मेरा ये सेल जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखिए कॉलम F और G
थोड़े स्क्वीज़ हो गए, इनके विड्थ उनके स्टैंडर्ड से भी कम हो गई। कॉलम सी डी ई एक्सपैंड हो गए और कॉलम बी कुछ ज़्यादा ही एक्सपैंड हो गया। उसकी एक रीज़न है कि कॉलम बी में जो सबसे अच्छा जी जाता है सबसे मैक्सिमम टेक्स्ट के ऊपर। आप पूरे कॉलम बी में जो भी सेल्स की सबसे लेंथ वाली स्ट्रिंग होगी ये वहाँ तक एक्सपैंड करेगा। सो नॉट अ बैड डील। मैंने जैसे मेरे देखिए 5-6 कॉलम तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए, तो इसको मैं पकड़ूंगा यहाँ से और आई विल ब्रिंग इट बैक टू इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है जो मुझे सूट करती है। अच्छा देखिए, अब सेल्स इनवॉइस अभी पीछे हमने बात की रेंज की, तो मैंने ये B2 से H2 तक की रेंज को सिलेक्ट किया और दिस इज आवर मर्ज सेल और इसको मैंने मर्ज किया। तो देखिए अभी हमने पीछे जो मर्ज सेल को पढ़ा था उसका इमीडिएट यूज जो हमने यहाँ पे कर लिया। फिर मेरे पास है डेट जिसको मैं बोल्ड कर दूंगा, टाइटल को थोड़ा सा, इनवॉइस को बोल्ड कर दूंगा, इन दोनों सेल्स को भी मैं मर्ज कर दूंगा और इन दोनों सेल्स को भी मैं मर्ज कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास देखिए इनवॉइस नंबर का जो टैग है वो हमेशा इतना रहेगा, डेट हमेशा इतनी रहेगी। लेकिन अगर मैं डेट के स्टाइल को चेंज करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ लॉन्ग डेट, जिसमें मेरे पास 7 डे भी आ गया है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर बड़े भी हो सकते हैं कल को, तो इसलिए इसको मैंने कॉलम 2 सेल्स को मर्ज करके इसकी फील्ड जो थोड़ी बढ़ा दी है और जो डेट और इनवॉइस है ये चूँकि इतने ही रहेंगे तो इसको मैंने वही रखा है, लेकिन थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज कर दूंगा प्रोमिनेंट करने के लिए और F कॉलम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा ताकि ये उसमें प्रॉपर विजिबल रहे। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने अभी जैसे हमने पहले रेंज की बात की है तो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा फिर रेंज सेलेक्ट की है। ये पूरी मेरी इनवॉइस की रेंज है जो सीरियल नंबर से शुरू हो रही है और आखिरी कॉलम की लास्ट रो तक। ओके, ये रेंज शुरू हो रही है हमारी B6 से H15 तक। इसको मैं दे दूंगा ऑल बॉर्डर्स। अब ये देखिए मेरे पास थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया। जो टाइटल्स हैं इसको मैंने कर दिया बोल्ड, अटैलिक की मुझे ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट शायद मेरी शीट सारी की सारी अटैलिक हुई है, मुझे अटैलिक को फिनिश करना चाहिए तो मैंने सारी शीट को सिलेक्ट किया। सो मैंने सारी शीट को सिलेक्ट किया और अटैलिक को ख़त्म कर दिया। ये सीरियल नंबर्स हैं जिनको मैं मिडल अलाइन कर लूँगा, मॉडल नंबर्स मिडल, मैन्युफैक्चर इट्स फाइन हेयर, क्वांटिटी को मैंने पकड़ के तो कर लिया सेंटर। अच्छा, जो हमारे हैं हेडिंग्स इसको एक ही दफ़ा पकड़ के मैं सेंटर कर लूँगा और ये मेरे पास आ गई यूनिट प्राइस और ये मेरे पास आ गई टोटल वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने मर्ज सेल ये जो टाइटल इंक्रीज डिक्रीज वो भी कर लिया, बॉर्डर्स भी दे दिए। अब यूनिट प्राइस पे मेरे पास प्राइस है। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि ये मैंने डॉलर्स में पे किया है, पाउंड में की है, यूरोज़ में की है, दिरहम्स में की है, PKR में की है, किस चीज़ में की है। ओके, सो इसके लिए हमारे पास मैं करूँगा राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा अकाउंटिंग और यहाँ पे आके मैं अभी मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है तो इसको कर दूँगा USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। तो ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँगा ताकि इसकी पूरी लुक ठीक हो जाए। सेम आई विल गो विद दिस वन। अब देखें ये मेरे पास आ गई यूनिट प्राइस जो कि डॉलर्स में है और मेरे पास टोटल जो आइटम्स हैं ये है 78। ओके, लेट्स यूज़ द फार्मूला है कि जहाँ पे हमने यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ और हमारे पास आ जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ टेलीविजन्स जो हमने कस्टमर को सेल किए हैं इज इक्वल टू क्वांटिटी। जो जिस सेल को मैंने मल्टीप्लाई करना है उस पर मैंने क्लिक कर दिया और फिर मैं शिफ्ट 8 प्रेस करूँगा तो ये स्टेरिक का साइन आ जाएगा और हमारे पास अगर जो न्यूमेरिकल वो कीबोर्ड जिसमें नंबर्स की कीज़ ज़्यादा से होती हैं वहाँ पे स्टेरिक का एक डेडिकेटेड की भी होती है। तो स्टेरिक एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया यूनिट प्राइस के साथ। तो अब देखें एक चीज़ एक्सेल में ये चीज़ देखिएगा कि हम जब भी सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो हर सेल के रेफरेंस के साथ
वो उसका कलर, जो उसमें एक कलर बार आ जाती है, जो बॉर्डर आ जाता है, उसको चेंज कर देता है। अब देखिए F7 में अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो F7 ब्लू है, G7 रेड है, तो जिस कलर में सेल शो हो रहा होगा उसी कलर में उसका रेफरेंस फार्मूला में शो हो रहा होगा। इसको आप कॉपी नीचे लेके आने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, इजी भी हैं। जैसे कि मैंने एक तो ये है कि हमने इसको, अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको एक दफ़ा फार्मूला लगाया तो दोबारा फिर इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा इस सेल के साथ, ठीक है, और इसको करता जाऊँगा। नहीं, हमारे पास हज़ारों रोज़ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे हमने फार्मूलाज इस तरह लगाने हैं। तो इसके लिए एक तरीका भी है कि मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अभी मैं सिर्फ 2-3 सेल सेलेक्ट करूँगा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राइट क्लिक किया और मैंने पेस्ट कर दिया। और इसके अलावा एक और अच्छा तरीका है कि मैं यहाँ से पकड़ा, मैं इसको एक आपको समझाने के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए पहला फार्मूला लगाया था हमने, तो ये जो राइट बॉटम पे अगर आप देखें तो सेल के बॉर्डर में एक ये डॉट का निशान आ रहा है। यहाँ पे जब आप कर्सर लेके आएंगे तो देखिए कर्सर की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ नीचे ड्रैग किया, तो ये सारा का सारा फार्मूला आप देखिएगा F7 G7 J10 जिस रो में मैं जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली उसके साथ आगे इंक्रीज होता जाता है। हमें यूनिट प्राइस का टोटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल वैल्यूज़ का। हमारे पास यहाँ पे इसको सम अप करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे लगेगा। हमारे पास वेरियस वेज हैं। याद रखिएगा एक्सेल में एक काम को करने के 1, 2, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा तरीके होते हैं। अब इस पर डिपेंड करता है, सम टाइम शॉर्ट कीज़ ईजी होती हैं, सो इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। हर तरीका ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम को लेके आने के लिए हमारे पास ये ऑटो सम है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसने H7 to H14 सम अप कर लिया। यहीं पे मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर, राइट। और इसका एक और तरीका है ऑल्ट इज इक्वल टू, क्लिक किया और ये फार्मूला लग गया। लास्ट वाली जो बोल्ड ये है हमारी वैल्यू, इसको बोल्ड कर दूंगा तो थोड़ा सी प्रोमिनेंट हो जाए। तो अब आप देखिए कि हमने जो पहले शुरू में सेल्स इनवॉइस देखी थी वो, और हमने ये जो सेल्स इनवॉइस की ये वाली शेप बनाई है, ये दोनों में कितना फ़र्क है। देखिए अभी ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अभी भी अगर आप इसको एक प्रोफेशनल सेल्स इनवॉइस की शेप में बनाना चाहेंगे, अभी भी इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जस्ट आप बेसिक्स को देखें, सारा डाटा वही है, हमने इसमें कोई डाटा ऐड नहीं किया, ऑल इन्फॉर्मेशन वही है, लेकिन उसको सिर्फ रीशेप किया। सो हम जब भी कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं या हम कोई एनालिसिस करते हैं तो सबसे जो मेन बेसिक्स है वो हमारा डाटा है। डाटा सही नहीं, हम उसको जिस तरह मर्जी रिप्रेजेंट कर लें, उसकी बेस पे जितने मर्जी एनालिसिस कर लें, हम कभी भी अच्छा आउटपुट नहीं ले पाएंगे। इसी तरह अगर डाटा तो है लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा सही शेप में, तो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डाटा, लेकिन डाटा की ऑथेंटिसिटी का उसमें थोड़ा हम कहेंगे कि उसको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, क्योंकि अगर डाटा ऑथेंटिक नहीं होगा तो फॉर्मेटिंग किसी काम की नहीं। लेकिन अगर डाटा ऑथेंटिक है और फॉर्मेटिंग नहीं है तो फिर आपको उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। Hope you guys liked my video. Please do subscribe to my channel and hit the bell icon. Like, comment and share the video. Thank you.